सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मर्तबा इमरान खान से मुलाकात की। ये कहानी 2006 से शुरू होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और 58 2B के साथ सदर भी। ये किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत को फारिग कर सकते थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से अमेरिका इनका सबसे बड़ा सियासी और अस्करी दिफा था। मुल्की तारीख में मजमूई तौर पर इतने सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान नहीं आए जितने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद आए, लेकिन 2006 के आखिर तक अमेरिका को जनरल मुशर्रफ की जरूरत नहीं रही। इसे अब अपनी पॉलिसियों के लिए एक जमहूरी चेहरा चाहिए था और इस वक्त वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ बेनजीर भुट्टो थी। चुनाचा अमेरिकी सिफारतकारों ने दुबई में बेनजीर भुट्टो से मुलाकातें शुरू कर दी। बेनजीर के साथ इन मुलाकातों में सिर्फ वाजिद शमसुल हसन होते थे। अमेरिकी जोमा को ईमेल्स और फोन भी सिर्फ यही करते थे। पार्टी के बाकी तमाम लोग इस दायरे से बाहर थे। ये मुलाकातें मैच्योर हुई और अमेरिका ने 27 जुलाई 2007 को अबू ज़ेबी में बेनजीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। इस मुलाकात से NRO निकला। नैब ने भुट्टो फैमिली के करप्शन के तमाम मुकदमे वापस ले लिए और यूं मोहतरमा की वापसी का ऐलान हो गया। मियां नवाज शरीफ उस वक्त सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला के हिफाजती मेहमान थे। मियां नवाज शरीफ ने अपने बड़े साहबजादे हुसैन नवाज के साथ शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की, इनसे अपनी वापसी की दरख्वास्त की। शाह अब्दुल्ला ने सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को रियाद बुलाया और इससे साफ अल्फाज में कहा, अगर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान जाएंगी तो हमारा दोस्त भी जाएगा। उस वक्त जनरल मुशर्रफ के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हो चुका था और मुल्क भर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक भी जारी थी और ये दोनों वाकयात जनरल परवेज मुशर्रफ को फारिग करने के लिए स्टेज किए गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2010 में दुबई में मेरे सामने ये एतराफ किया था, वकला तहरीक और लाल मस्जिद दोनों ऑपरेशन मुझे फारिग करने के लिए लॉन्च किए गए थे। मेरे पास इनके बाद यूनिफॉर्म उतारने, फौज की कमांड अशफाक परवेज कियानी को सौंपने और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को और नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को मुल्क में वापस आ गए और मुल्क में सियासी अफरा तफरी का खौफनाक दौर शुरू हो गया। लाल मस्जिद के बतन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म ले लिया था और उस वक्त मुल्क की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में रोजाना खुदकुश हमला होता था और इसमें 10-20 लोग शहीद हो जाते थे। वकला सड़कों पर थे और अवाम भी जमहूरियत का परचम उठाकर फिर रहे थे। इस फिजा में 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और सियासी अफरा तफरी मजीद बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था। फौज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहती थी और इक्तदार नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके अपना पूरा फोकस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर रखना चाहती थी। बेनजीर की शहादत के बाद ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट APDM ने इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। फौज दरमियान में आई और आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को 2008 के इलेक्शंस के लिए राजी कर लिया। इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की गई लेकिन ये इलेक्शन का बाइकॉट कर गए। फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई मगर ये हुकूमत 1.5 माह भी न चल सकी। निजाम खतरे का शिकार हो गया लेकिन जनरल कियानी हर सूरत हुकूमत चलाना चाहते थे। फौज ने फैसला किया था असेंबलियों के 5 साल हर सूरत पूरे होने चाहिए और फौज पिछले 15 बरसों से इस फैसले पर कायम है। ये लोग अपने इसी फैसले की वजह से आज भी इस असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है। बहरहाल फौज को एक बार फिर सियासी मदाखलत करना पड़ी। चौधरी साहिबान को राजी किया और काफ लीग को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनाकर हुकूमत की गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत इत्तेहादी थी। अल्ताफ हुसैन एक तकरीर करते थे और MQM हुकूमत से अलग हो जाती थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा DG ISI बन चुके थे। हुकूमत बचाना और चलाना इनकी जिम्मेदारी थी। चुनाचा ये MQM को दूसरे दिन हुकूमत में वापस ले आते थे। मैंने इनसे तरीका पूछा तो पाशा साहब ने हंसकर जवाब दिया, बस मैं अल्ताफ भाई को फोन करता था और वो मान जाते थे। मैंने पूछा, क्या वो आपसे कोई मुतालबा भी करते थे? ये हंसकर बोले, हाँ, उनका बस एक ही मुतालबा होता था, जनरल साहब आप हमारी पुरानी फाइलें फाड़ दें। और मैं जवाब देता था, आप फिक्र न करें, बस हुकूमत में वापस आ जाएं और वो आ जाते थे।
पीपल्स पार्टी के दौर में 4 बड़े वाकयात हुए और फौज इनकी वजह से शदीद परेशान हुई। पहला वाकया 18वीं तरमीम था। फौज का ख्याल था इस तरमीम ने विफाक को तकरीबन खत्म कर दिया है, मुल्क चलाना अब आसान नहीं रहेगा और ये तरमीम कभी न कभी मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगी। दूसरा वाकया रेमंड डेविस के हाथों लाहौर में 2 नौजवानों की हलाकत था। तीसरा वाकया एबटाबाद में अमेरिका का उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन था। इसने फौज समेत मुल्क को हिलाकर रख दिया। और चौथा सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की फायरिंग से 26 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत थी। इन वाकयात ने रियासत की बुनियादें तक खोद दी और इनके साथ साथ दहशतगर्दी भी इंतहा पर थी। फाटा, सवात और शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान की हुकूमतें बन चुकी थी और रियासत वहां से पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती चली जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुल्क एक बार फिर IMF के गड्ढे में जा चुका था। 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़कर 16,000 अरब रुपए हो चुका था और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान भी नजर नहीं आ रहा था। इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से परेशान थी। इस दौरान जनरल कियानी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लड़ाई भी हो गई और आसिफ अली जरदारी एयर एम्बुलेंस में लेट कर दुबई चले गए और मुल्क सदर के बगैर चलने लगा। मलिक रियाज, सदर जरदारी और जनरल कियानी के दरमियान राब्ता थे। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ वजीर आला थे। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फौज इनसे बहुत खुश थी, ताहम ये मियां नवाज शरीफ से खाइफ थी और इसकी कोशिश थी मियां नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को अपना जानशीन बनाकर सियासत से रिटायर हो जाए। जनरल कियानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा मियां शहबाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। यूं साफ नजर आने लगा मियां नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे और ये इस बार भी फौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जनरल पाशा मियां नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे इनके ख्यालात और तर्ज सियासत से इख्तलाफ था। ताहम जनरल कियानी इस मामले में न्यूट्रल थे। ये चाहते थे 2013 के इलेक्शन हो और ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना ले। इस फिजा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मर्तबा इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। इमरान खान ने इनसे चाय कॉफी का पूछा। जनरल साहब ने चाय मंगवा ली और इमरान खान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस ऑर्डर कर दिया। जनरल पाशा ने इस मीटिंग में इमरान खान को पेशकश की, आप अपनी सियासी एक्टिविटी बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे। जनरल पाशा ने इन्हें माली मदद की ऑफर भी की, लेकिन इमरान खान के जवाब ने जनरल पाशा को हैरान कर दिया।